आज के इस कार्यक्रम में आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं देवगुरु बृहस्पति देव की राशि परिवर्तन के बारे में चर्चा को लेकर। देवगुरु बृहस्पति पिछले दिनों 18 अक्टूबर को मकर राशि में, जो उनकी नीच राशि है, और शनि जिसके स्वामी हैं, वहां पर मार्गी हुए और अब आगामी 20 नवंबर को रात्रि में ये राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि भी शनिदेव की स्वामित्व की राशि है। यहाँ पर बृहस्पति देव विभिन्न राशियों को शुभ परिणाम प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि नीच अवस्था से अब निकल कर ये कुंभ में प्रवेश करेंगे तो समस्त राशियों को विभिन्न परिणाम देंगे। पिछले वर्ष हमने देखा कि शनि और बृहस्पति का जो तालमेल रहा वो कई जातकों को समस्याएं, बाधाएं देने वाला रहा और कई लोगों को इसका लाभ पूर्ण नहीं मिल पाया। लेकिन ये राशि परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्योतिष जगत में बृहस्पति देव का एक अलग ही स्थान है। बृहस्पति देव मान सम्मान, जीवन की सुगमता, मधुरता और जीवन में मांगलिक उत्सवों, आपके घर परिवार में सुख शांति, खुशहाली, धन, वैभव, ऐश्वर्य, कार्य क्षेत्र में तरक्की, राज कृपा, आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के कारक हैं। बृहस्पति देव के बारे में जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है। इनके शुभत्व का आपकी कुंडली में होना आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति देव की अवस्था ठीक नहीं है तो हमें विभिन्न समस्याओं से जूझना पड़ता है, बाधाओं से जूझना पड़ता है। कई प्रकार के अवरोध हमारे जीवन में हमें प्राप्त होते हैं। तो बृहस्पति देव अगर आपकी कुंडली में शुभ अवस्था में नहीं है तो उनके उपायों के बारे में हम कार्यक्रम के अंत में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आज समस्त 12 राशियों पर बृहस्पति के इस शुभ गोचर के द्वारा जो फल होंगे उसके बारे में हम आज समस्त 12 राशियों के बारे में यहाँ चर्चा करने वाले हैं। अपने विचार समस्त राशियों के लिए यहाँ आपसे साझा करने वाले हैं। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के अनुसार है। आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार इसे देखने का प्रयत्न करें। तो लीजिए हम अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। कार्यक्रम के शुरू में मैं एक बात और अवश्य आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल को अगर आप देखते हैं, पसंद करते हैं, तो आप इसे लाइक करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम विभिन्न कार्यक्रमों के संदर्भ में आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। ज्योतिष एक अनंत सागर है। ज्योतिष को जानने के जो इच्छुक हैं, ज्योतिष प्रेमी जो हैं, उनके लिए समर्पित हमारे कार्यक्रम होते हैं। तो लीजिए आज हम प्रारंभ करेंगे बृहस्पति देव का ये गोचर किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है विभिन्न राशियों को। उसी क्रम में आज प्रथम राशि मेष राशि के बारे में हम जान लेते हैं। मेष राशि के लिए ये गोचर एकादश भाव में होने वाला है। एकादश भाव लाभ का भाव है। कर्म क्षेत्र से बृहस्पति मेष राशि वालों के लिए अब एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये अत्यंत शुभ गोचर आपके लिए रहने वाला है। इसके सुखद परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अगर आपके कोई कार्य रुके हुए थे तो उनमें गति आएगी। आपका आर्थिक पक्ष यहाँ मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई लाभ के मामले आपको प्राप्त होंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति अनुभव होगी। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। परिवार में सुख समृद्धि का प्रवेश होगा। एक अच्छा माहौल आपको देखने को मिलेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो यहाँ लाभ के योग बन रहे हैं। आपके लाभ के साथ आपको आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की भी दिखाई दे रही है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको अपने उच्च अधिकारियों से सम्मान प्राप्त होगा, पदोन्नति प्राप्त होगी। अपने कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन आपका रहने वाला है। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा या विवाह के आप इच्छुक हैं तो यहाँ योग बनते हैं। विवाह की बात, जीवन साथी, प्रेम प्रसंग में अगर आप हैं तो वहां भी आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। अगर घर खरीदने की इच्छा रखते हैं या किसी भी कोई महत्वपूर्ण कार्य की इच्छा रखते हैं तो वो कार्य संपन्न होगा।
कुल मिलाकर देखा जाए तो ये अत्यंत शुभ गोचर बृहस्पति देव का होने वाला है मेष राशि वालों के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि के लिए बृहस्पति देव का यह गोचर दशम भाव में होने वाला है। इस गोचर के दौरान आपके कैरियर में विशेष, आपके कार्य क्षेत्र में विशेष आपको सफलता प्राप्त होगी, उन्नति प्राप्त होगी। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं या रोजगार के लिए आपको कोई बाधा या समस्या सामने आ रही है तो वो दूर होगी, आपको रोजगार मिलेगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष बल मिलने वाला है। आपके सहकर्मियों का आपको यहाँ पर सहयोग प्राप्त होगा। अगर मैं बात करूं व्यवसाय या नौकरी की, तो व्यवसाय या नौकरी में आपको सतर्क होकर कार्य करना है। आपके व्यवसाय में, आपकी नौकरी में आपको किसी प्रकार का व्यर्थ विवाद नहीं करना है, अपने कार्य पे केंद्रित रहना है, तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। व्यर्थ विवादों में आप पड़ेंगे तो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। यहाँ आपकी सेहत को लेकर भी कुछ समस्या दिखाई दे रही है, तो आपकी सेहत के प्रति भी आपको कोई लापरवाही नहीं रखनी। आपके दाम्पत्य जीवन में भी आपको विनम्र रहकर धैर्यपूर्ण अपने जीवन को व्यतीत करना है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर है तो उसे आपसी सामंजस्य से सुलझाने का प्रयत्न करें, अन्यथा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारियों के लिए मैं विशेष कहना चाहता हूं कि वो अपने लेन देन में सतर्क रहें, अपने लेन देन को सोच समझ कर करें। किसी भी प्रकार से यहाँ समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो सतर्क रहें। वृषभ राशि वालों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि ये गोचर मिला जुला है। विद्यार्थियों के लिए अपने विषयों को जानने का प्रयत्न सफल रहेगा। उन्हें अपनी शिक्षा के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है, उन्हें वहां तभी सफलता प्राप्त होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो वृषभ राशि के लिए ये मिला जुला गोचर रहने वाला है। आइए बढ़ चलते हैं मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति देव का ये गोचर नवम भाव में होने वाला है। आपको अपने भाग्य का, अपने परिवार का पूर्ण रूप से सहयोग यहाँ प्राप्त होगा। यह उन्नति दिलाने वाला समय रहेगा। चाहे बात आपके धर्म की हो, अध्यात्म की हो, तो विशेष प्रगति यहाँ दिखाई देगी। सामाजिक स्तर आपका मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। मान सम्मान की प्राप्ति आपको होगी। विद्यार्थियों के लिए विशेष मैं कहना चाहता हूँ कि अपने विषयों को जानने का प्रयत्न उनका सफल होगा। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ उनको बल मिलने वाला है। जो जातक प्रेम प्रसंग में है उन्हें यहाँ सफलता प्राप्त होगी। विवाह योग्य जो हैं उन्हें अपने विवाह की कोई भी अड़चन है तो वो दूर होगी और दाम्पत्य जीवन सुखद रहने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये गोचर आपके लिए विशेष शुभप्रद है। अपने लक्ष्य के प्रति आप केंद्रित रहेंगे तो अवश्य ही सफलता आपको प्राप्त होगी। आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। तो लीजिए बढ़ चलते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए बृहस्पति देव का एक गोचर अष्टम भाव में होने वाला है। मैं यहाँ कर्क राशि वालों को विशेष कहना चाहता हूँ कि उन्हें सावधानी और सतर्कता यहाँ रखनी होगी, खासकर सेहत के लिए। यहाँ पर सेहत संबंधी समस्याएं मिल सकती हैं। अष्टम भाव अचानक परिणाम देने वाला भाव है। अचानक लाभ की स्थितियां बन सकती हैं, वहीं लापरवाही के चलते हानि भी प्राप्त हो सकती है। अपनी वाणी पे संयम आपको रखना होगा। व्यर्थ विवाद की स्थिति से आपको बचना होगा। अगर आप अपने कार्यशैली में कोई विशेष बदलाव न करते हुए अपने कार्य के प्रति एकाग्र होंगे तो निश्चित तौर पर आपके कार्य सुगमता से होंगे। बृहस्पति देव का ये गोचर विशेष शुभ नहीं होगा, ये मैं अवश्य आपसे कह दूं, लेकिन इतना बुरा भी नहीं होने वाला कि आपको कोई बड़ी समस्या यहाँ प्राप्त हो। अगर आप अपना कार्य अपनी बुद्धि और विवेक से करेंगे तो आप समस्याओं से बचे रहेंगे। सेहत के प्रति कोई लापरवाही नहीं। आपको विशेष अपने गुरुजनों का सम्मान करना होगा। किसी भी प्रकार का नया कार्य या किसी भी प्रकार की नया निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो विशेष सलाह लें, और अगर आवश्यक ना हो तो अभी फिलहाल इन्हें टालने का प्रयास करें। शेष अन्य क्षेत्रों में
सामान्य ये गोचर रहने वाला है। तो लीजिए आइए बढ़ चलते हैं हम अगली राशि की ओर। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए बृहस्पति देव सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव साझेदारी का भाव है, आपके जीवन साथी का भाव है, तालमेल का भाव है, व्यापार का भाव है। इस भाव में बृहस्पति देव का गोचर आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। ये शुभ परिणाम आपके परिवार में खुशियां लेकर आ रहा है। आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास और मधुरता का आप अनुभव करेंगे। जीवन साथी के आप और निकट होंगे। किसी भी प्रकार से आपके परिवार में निश्चित तौर पर एक खुशनुमा माहौल बनने वाला है। व्यापार और साझेदारी में अगर आप संलग्न हैं तो यहाँ पर भी आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। ऐसे योग बनेंगे कि आपको लाभ होगा। मैं नया निवेश करने से आपको सलाह दूंगा कि आप बचें। जो आपका व्यापार है उसके विस्तार के बारे में आप अवश्य ही प्रयास कर सकते हैं, वहां आपको सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए विशेष प्रगतिशील रहेगा। नौकरी पेशा लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्हें अपने कार्य को श्रेष्ठता से करना चाहिए, संयमित होकर करना चाहिए। यहाँ पर समय उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है, तो अन्यत्र गतिविधियों से बचते हुए अपने कार्य के प्रति दृढ़ता से आप कार्य करेंगे तो यहाँ सफल और सुमंगलदायक आपके लिए ये गोचर रहने वाला है। जो विवाह योग्य जातक हैं उनके विवाह के क्षेत्र में यहाँ प्रगति और खुशखबरी दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर ये गोचर सिंह राशि वालों के लिए अति उत्तम सिद्ध होने वाला है। कुछ सावधानी आपको रखनी है और व्यर्थ के विवादों से बचना है। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं हम कन्या राशि की ओर। कन्या राशि के लिए बृहस्पति देव का ये गोचर आपको संभल कर चलने की ओर इशारा कर रहा है। ये समय चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो सकता है। मैं कहूंगा ये गोचर आपके लिए मिला जुला रहेगा। कहीं पर आपकी ऊर्जा आपको सकारात्मक परिणाम देगी, उसके चलते आप चुनौतियों को पार करेंगे। लेकिन आपको बहुत ही विवेक और बुद्धि से काम लेना होगा, दृढ़ता से काम लेना होगा। अगर लक्ष्य को केंद्रित करेंगे तो साध पाएंगे, सफल हो पाएंगे। यह अत्यंत शुभ गोचर नहीं है, लेकिन आपसी सामंजस्य और तालमेल से आप इस गोचर को आपकी सफलताओं में बदल सकते हैं। षष्ठम भाव में ये गोचर रोग ऋण और शत्रु के भाव में ये गोचर, ये आपके लिए संघर्ष का समय रहने वाला है। वहीं मैं कहूंगा कि अगर संकल्पित होकर आपने इन संघर्षों को पार किया तो आपको उपलब्धियां भी मिल जाएंगी। खर्चे पर आप नियंत्रण रखें, आपकी सेहत का आप ख्याल रखें। यहाँ पर विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। ये गोचर आपके लिए सामान्य ही व्यतीत होने वाला है। आगे बढ़ चलते हैं तुला राशि की ओर। तुला राशि के जातकों के लिए बृहस्पति देव का एक गोचर पंचम भाव में होने वाला है। संतान के क्षेत्र से आपको खुशखबरी प्राप्त होगी। जो लोग विद्या अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हें यहाँ पर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सफलता दिखाई दे रही है। उन्हें यहाँ उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन में विशेष मिठास का यहाँ पर योग बन रहा है। जीवन साथी से अपनी मन की बात आप खुल के कर सकते हैं। उनसे आपसे निकटता आपकी बनने वाली है। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उन्हें विशेष सफलता अपने साथी के प्रति आकर्षण यहाँ प्राप्त होगा। विशेष समझौते आपके जीवन को लेकर आप कर सकते हैं। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहने वाला है। मैं इतना अवश्य कहूंगा कि आपके खान पान और खर्चों पर आप नियंत्रण रखेंगे तो ये अत्यंत सुखप्रद समय आपके लिए रहेगा। शुभ फलदायी ये रहने वाला है। जो विवाह योग्य हैं, जो प्रेम प्रसंग में संलग्न हैं, उन्हें सफलता यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो लीजिए हम आगे बढ़ चलते हैं वृश्चिक राशि की ओर। वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर क्या प्रभाव लेकर आ रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कह दूं कि ये संभल कर चलने का समय है। चतुर्थ भाव में बृहस्पति देव गोचर करेंगे। यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपकी सेहत को लेकर, पारिवारिक विवाद को लेकर आपको संभल कर चलना है। ऐसी परिस्थितियों से आपको बचना है। विनम्र रहकर अपने कार्य को करें। संबंधों को जोड़ने का प्रयत्न करें। किसी भी प्रकार के अनर्थ विषय से आप दूर रहें तो निश्चित तौर पर यह समय सामान्य आपका व्यतीत हो जाएगा।
आपके खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। यहाँ पर परिवार में खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपने नियंत्रण में रहकर खर्चा करेंगे तो समस्याओं से बचे रहेंगे। किसी वाद विवाद से बचना आपके लिए अति आवश्यक है, वरना संकटों का आपको सामना करना पड़ सकता है। बच्चों के लिए मैं विशेष कहना चाहता हूं कि उनकी सेहत और सुरक्षा के लिए हमेशा आप सावधान रहें, सतर्क रहें। ये गोचर आपके लिए सामान्य रहने वाला है। इस गोचर को आप संभल कर व्यतीत करें। तो लीजिए हम आगे बढ़ चलते हैं धनु राशि की ओर। धनु राशि के लिए बृहस्पति देव का गोचर तृतीय भाव में हो रहा है। तीसरे भाव में ये गोचर आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाने वाला है। आपके जीवन में ऊर्जा प्रदान करने वाला ये गोचर रहने वाला है। ये बहुत ही शुभ फलदायक समय रहने वाला है। इसका आप लाभ प्राप्त करें। आपके भाग्य से आपको यहाँ पर सहयोग प्राप्त होगा। इस गोचर के दौरान विवाह के लिए यहाँ योग बन रहे हैं। यहाँ पर यात्रा के योग बन रहे हैं। वो यात्रा जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, तो ऐसी यात्राओं के चलते आपको लाभ प्राप्त होगा। ये बहुत ही भाग्यशाली समय आपके लिए रहने वाला है। जो नौकरी के लिए प्रयासरत है उन्हें नौकरी मिलने की यहाँ संभावना बनती है। कार्य क्षेत्र के प्रति आपको उन्नति यहाँ दिखलाई दे रही है। व्यापार के क्षेत्र में प्रगति यहाँ दिखलाई दे रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये समय आपके लिए बहुत ही उन्नतिदायक सिद्ध होने वाला है। मैं इतना अवश्य कहूंगा धनु राशि वालों के लिए कि आलस्य को त्यागें और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपने कार्यों के प्रति गंभीरता से लग जाएं। आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। ये समय आपके लिए विशेष उन्नतिदायक रहने वाला है। आइए बढ़ चलते हैं अगली राशि की ओर, जो है मकर राशि। मकर राशि के लिए बृहस्पति देव का एक गोचर द्वितीय भाव में होने वाला है। यह आपके परिवार के लिए बहुत ही उन्नतिदायक समय रहने वाला है। सुख समृद्धि आपको प्राप्त होने वाली है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहने वाला है। आपको कैरियर के लिए ये समय विशेष प्रगतिदायक है। कैरियर के लिए ये बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे। अगर किसी भी प्रकार का निवेश करना चाहते हैं तो आपको सलाह लेकर सोच समझकर निवेश करना चाहिए, ऐसी मेरी आपको सलाह है। जो नौकरी पेशा है, जो व्यापारी वर्ग है, उनके लिए मैं विशेष कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का जोखिम ना लें। अगर किसी भी प्रकार का जोखिम लेंगे तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। जो भी करें वो सलाह लेकर करें ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए। शेष अन्य क्षेत्रों में ये समय आपके लिए विशेष शुभप्रद रहेगा। इसका लाभ उठाएं। वाणी संयम पे अवश्य ही आप ध्यान दें। किसी भी प्रकार से आपकी वाणी नियंत्रण में रहे तो आपके लिए विशेष श्रेयस्कर ये समय रहने वाला है। आइए बढ़ चलते हैं अगली राशि कुंभ राशि की ओर। कुंभ राशि के लिए बृहस्पति देव का एक गोचर आपके लग्न में ही होने वाला है, प्रथम भाव में ही होने वाला है। अगर आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो ये आपके लिए श्रेष्ठ समय है। यहाँ आपको अवश्य ही फायदा लाभ प्राप्त होगा। जो लोग नौकरी बदलने के लिए प्रयासरत हैं उन्हें अवश्य ही सफलता यहाँ दिखाई दे रही है। जॉब शिफ्टिंग के लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय रहने वाला है। जो अपने निवास को बदलना चाहते हैं, जो अपने व्यवसाय में कुछ नया प्रयोग करना चाहते हैं, अपने व्यवसाय को उन्नति के क्षेत्र पे लाने के लिए कोई विशेष बदलाव करना चाहते हैं, उनके लिए समय अत्यंत शुभ रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए ये गोचर विशेष उन्नतिदायक है। इसी राशि में ये गोचर हो रहा है। बृहस्पति देव आपको सभी क्षेत्रों में लाभ दिलाने वाले हैं, उन्नति दिलाने वाले हैं। इस समय का आप लाभ उठाएं। अगर आप कहीं निवेश करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए विशेष अनुकूल है। आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए उन्नतिदायक समय है। अपने से बड़ों का सम्मान, गुरुजनों को नमन, ये आपके लिए विशेष मददगार सिद्ध होंगे। आइए बढ़ चलते हैं अंतिम राशि की ओर और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। मीन राशि में बृहस्पति देव का गोचर 12वें भवन में हो रहा है। ये गोचर अत्यंत शुभ गोचर नहीं है। मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। यहाँ खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खर्चों से बचे रहेंगे तो समस्याओं से बचे रहेंगे। आपकी सेहत को लेकर, जीवन साथी को लेकर, दाम्पत्य जीवन में परिवार को लेकर
अगर कोई विवाद है तो उस विवाद से बचने का प्रयत्न करें। आपकी बुद्धि और विवेक का यहाँ पर उपयोग करें। विनम्रता और धैर्य से आप काम करेंगे तो ये समय कोई विशेष समस्या नहीं लेकर आएगा। मीन राशि वालों के लिए गोचर 12वें भाव में हो रहा है। 12वें भाव में गोचर अत्यंत शुभ तो नहीं रहेगा, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि आपके खर्चों पर नियंत्रण, आपकी सेहत के प्रति आपको ध्यान रखना है और आपके परिवार में अगर किसी भी प्रकार का विवाद है तो उससे आपको दूर रहना है। यहाँ पर गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं और उसके चलते आप समस्याओं से घिर सकते हैं। अपने जीवन साथी को लेकर मैं विशेष कहूंगा कि यहाँ पर आपसी तालमेल और सामंजस्य की प्रवृत्ति आप रखें तो निश्चित तौर पर आप समस्या से बचे रहेंगे। ये गोचर, इस गोचर के दौरान हमें सावधान रहना है, विशेषकर शत्रुओं से। शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे तो आपको यहाँ पर संभल कर रहने की आवश्यकता है और आपको नित्य मंदिर जाना चाहिए। आपको बृहस्पति देव को नमन करना चाहिए और किसी भी प्रकार से अपने बड़े बुजुर्गों को सम्मान करना चाहिए ताकि आपके जीवन में जो समस्या है वो टल सके और आप किसी भी बाधा से दूर रहें। ये मीन राशि के लिए गोचर सामान्य रहने वाला है। तो साथियों, बृहस्पति देव का ये गोचर समस्त 12 राशियों को क्या फल प्रदान करेगा, ये आज हमने जानने का प्रयत्न किया। 20 नवंबर के पश्चात इन राशियों को कई उपलब्धियां प्राप्त होने वाली हैं। वहीं कुछ सावधानियां भी हमें रखनी है ताकि कोई समस्या हो तो उसे हम बच सकें। ये गोचर कई प्रकार से सुख और प्रगति दिलाने वाला रहेगा। बृहस्पति देव के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको अगर समस्या है या आपको किसी भी प्रकार से बृहस्पति देव की इस गोचर के दौरान या आपकी कुंडली में बृहस्पति देव का कमजोर होना या किसी भी प्रकार से बृहस्पति देव आपकी कुंडली में कारक नहीं है तो आपको नित्य मंदिर जाना चाहिए। केल के वृक्ष में आपको जल अर्पित करना चाहिए। ये प्रतिदिन आप करेंगे तो बृहस्पति देव की कृपा आप पर होगी और आप समस्याओं से बचे रहेंगे। आपकी जिंदगी में आपको उन्नति प्राप्त होगी। धन संबंधी, परिवार संबंधी, दाम्पत्य जीवन के संबंध में किसी भी प्रकार की परेशानी का अनुभव आप करें तो आप इन सरल उपायों को आप करें। बृहस्पति देव के मंत्र हैं, देवानाम च ऋषीणाम च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतम त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिं। ओम ग्राम ह्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ओम श्री बृहस्पति देवाय नमः। इनका बृहस्पतिवार के दिन से शुरू करके जाप कर सकते हैं। अपने गुरुजनों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें और उनके सानिध्य में बैठने का प्रयत्न करें तो बृहस्पति देव विशेष आप पर कृपा करेंगे। आपके मस्तक पर केसर चंदन का आप तिलक लगाएं, गाय की सेवा करें, मंदिर में चने की दाल का दान करें। इन समस्त उपायों से आप बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं ताकि आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त हो, आपका जीवन सफल रहे। ऐसी कामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले विषय के साथ हम पुनः आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।